नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने स्टैटिक जीके का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपन उसको ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी गई है। पहला क्वेश्चन है, मकड़ियों का जो अध्ययन है, मकड़ियाँ जैसे कि आपके स्पाइडर हो गए। स्पाइडर से रिलेटेड ही बहुत सारे और भी मकड़ी हैं, जैसे स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू है, एक ही प्रजाति के लगभग ये सब है। तो ये सभी का जो अध्ययन का जो साइंस है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नियोलॉजी। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें तो ARANEOLOGY, ठीक है, एरिनोलॉजी। अब देखिए, एरिनोलॉजी इस तो साइंस को कहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मकड़ी का अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं? उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जैसे डॉक्टर बोलते हैं जो डॉक्टरी का प्रैक्टिस करता है, तो अगर मकड़ी का अध्ययन करता है तो उसको कहते हैं आर्केनोलॉजिस्ट। आर्की, जैसे आर्की बैक्टीरिया आपने पढ़ा होगा, ARACHNOLOGISTS, यानी कि आर्की। आर्क का जो अध्ययन करता है उसको आर्किनोलॉजिस्ट कहते हैं। जो आर्क एक फैमिली है जो जिसमें कि ये मकड़ी वगैरह आती है, ठीक है। तो याद सबसे पहले कैसे करेंगे कि जो मकड़ी का अध्ययन होता है उसको कहते हैं एरिनोलॉजी। देखिए, अगर मकड़ी यानी कि स्पाइडर की बात करें तो स्पाइडर मैन के बारे में आपने सुना होगा। स्पाइडर मैन एयर में उड़ता है, ठीक है, एयर में उड़ उड़ के किसी चीज़ को बजाता है। तो एरिनो, ठीक है, AR से आ रहा है एयर, यानी कि एयर में उड़ के ये मकड़ी मैन यानी कि स्पाइडर मैन बचाता है लोगों को। तो इससे हम याद करेंगे कि इसके जो स्टडी है उसको कहते हैं एरिनोलॉजी, ठीक है। अगला देख लेते हैं, सोना खाद यानी कि गोल्डन फर्टिलाइजर कौन से खाद को कहते हैं? तो देखिए, आपके ऑप्शन दे रखे हैं, यूरिया, NPK या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। देखिए, अगर सोना की बात कर रहा है तो इसमें बहुत सारे चीज़ होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे कैल्शियम भी है, अमोनियम भी है, नाइट्रेट भी है, ठीक है। तो यानी कि बहुत सारी चीज़ों को ये अपने आप में रखता है, इस वजह से हम इसको सोना खाद कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि गोल्डन फर्टिलाइजर किसको कहते हैं? तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। जल्दी देखिएगा, इसमें कैल्शियम नहीं है, इसमें कैल्शियम नहीं है, नाइट्रोजन फास्फोरस और आपके पोटेशियम ही है। यूरिया में भी लगभग एक ही जैसे कंपोनेंट होते हैं, लेकिन इसमें देखिएगा बहुत सारे कंपोनेंट है, इसकी वजह से इसको सोना खाद कहते हैं, ठीक है। अगला बात करें, भारत में सिक्कों की टकसाल कहाँ पे? देखिए, सिक्का कहीं और बनता है, नोट कहीं और बनता है, और जो उसके लिए नोट के लिए जो पेपर है वो कहीं और बनता है। तो सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर सिक्कों की बात करें तो सिक्का, देखिए आप पहले अगर हम मेट्रो में चढ़ते थे तो एक सिक्का होता था। उसको अगर सिक्का को हम एक स्लॉट होता था वहाँ पे डालते थे, तब गेट खुल जाता था, तब हम अंदर जाते थे। तो यानी कि जहाँ भी मेट्रो स्टेशन हुआ करता था वहाँ पे सिक्का का यूज हुआ करता था, ठीक है। तो देखिए, अभी कहाँ मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो कहाँ चलती है ज़्यादातर? अब तो सब जगह लगभग खुलने जा रही है, लेकिन पहले की बात करें तो मुंबई में, कोलकाता में, और नोएडा, जिसको हम दिल्ली भी कह सकते हैं, नोएडा एक पार्ट है दिल्ली का, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेट्रो चलता है, और आपके हैदराबाद में भी मेट्रो। तो यानी कि कहने का मतलब कि जो सिक्के का टकसाल है वो कहाँ कहाँ पे है, यानी कि सिक्का जो बनता है वो भारत के कोलकाता में भी बनता है, दिल्ली में यानी कि नोएडा में बनता है, ठीक है। आप याद कीजिएगा कि ये आपको मेट्रो से रिलेट करके चीज़ें याद कीजिएगा, क्योंकि मेट्रो में ज़्यादातर सिक्का का यूज होता था, ठीक है। अब तो अलग मुद्दा है कि अब अलग चीज़ें यूज होती है। पहले हम गए थे तकरीबन 2011 में, तो एक सिक्का देता था, ठीक है। वो एक प्रकार का टिकट ही होता था, उसको आप स्लॉट में डाल दीजिएगा तभी आपका गेट खुलेगा। अब पता नहीं क्या होता है, अभी तो मुझे पता नहीं। मुंबई में भी मेट्रो है और हैदराबाद में भी। यानी कि यहाँ पे सिक्के की ढलाई होती है, यानी कि आपके 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया का जो सिक्का होता है, 10 रुपया का, वो यही सब जगह ढलाई होती है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें नोट की, जैसे 10, 50, 20, इस तरह के जो नोट होते हैं, 1000, 2000, 1000 का तो नहीं, 1000 का नहीं है, 2000 का। तो ये सब जो नोट बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? नासिक और देवास में। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। देवास कहाँ है? MP में। याद कैसे करेंगे? ये जो आपका नोट है वही यही बनता है। अगर आपको मतलब कि लुटेरा बनना है या लूट पाट मचाना है तो आप यहाँ पे जाके लूट पाट मचाइए, काफ़ी पैसे मिलेंगे, ठीक है। वो मैं मजाक कर रहा हूँ।
मैं किसी को लूटने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, अगर नाक बहता है किसी को तो कहता है ना कि कागज़ से पोंछ लो। बचपन में कागज़ से ही पोंछ लेते थे, नाक बहता था तो नासिक में ही कागज़ का जो नोट है वो बनता है। फिर देवास तो याद ही रहता है, ठीक है। हाँ, इस तरह से याद रखिएगा देवास को भी। इस तरह से याद रखिएगा कि जो लक्ष्मी जी देवी हैं, ठीक है, देव हैं या देवी जो भी हैं, देवी ही हैं, तो वो 2000 के नोट दे सकते हैं आपको। इस तरह से देवास को याद कर सकते हैं कि देव भगवान हमको, देव जो भी हैं, जितने भी देव हैं वो आपको नोट दे सकते हैं 2000 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसी करेंसी से रिलेटेड है कि बैंक और करेंसी जो नोट है का कागज और नॉन जुडिशियल स्टैंप, जो कि आपके स्टैंप पेपर में देखते होंगे कि 100 रुपया 1000 रुपया का स्टैंप लगा रहता है, जो तो की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन किस सिक्योरिटी पेपर मिल में होता है। तो ये जो कागज होता है उसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो ये होशंगाबाद में होता है, ठीक है। होशंगाबाद याद रहता है कि ये सिक्योरिटी पेपर मिल छापता है, ठीक है। कहाँ पे है, ये एमपी में है। तो यानी कि ये जो कागज है, यहाँ पे नोट की बात नहीं कर रहे हैं, कागज की, तो कागज का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, होशंगाबाद में, जो कि एमपी में है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है। तो देखिए, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिससे गुप्त रोग का भी इलाज किया जा सकता है। तो यानी कि मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है, ठीक है। तुलसी एक राइटर हुआ करते थे अकबर के ज़माने में। तो आधुनिक युग के तुलसी किसे कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को। गुप्त से हम याद करेंगे कि गुप्त रोग में भी ये जो तुलसी है उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामचरितमानस कौन सा भाषा में लिखा गया है। तो जो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा था, तुलसी जी अवध के ही निवासी थे, या अवध कह सकते हैं, ये जो आपका यूपी है, यूपी का जो लखनऊ है उसको अवध कहते थे, ठीक है। तो अवधी भाषा में ही, वहाँ अवधी भाषा चलती थी, तो अवधी भाषा में ही रामचरितमानस लिखा गया, ना कि प्राकृत पाली या संस्कृत में। तुक्का मारेंगे तो संस्कृत ही अपन लोग मारते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक साइंस से क्वेश्चन है। एरिथ्रोसाइट किस रक्त को कहा जाता है। रक्त के जो 3 कंपोनेंट है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, उसमें से इरिथ्रोसाइट किसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पे बड़ा ध्यान दीजिएगा, थ्रो 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 अगर आप करते हैं किसी को, थ्रो मतलब कि मारना पीटना, थ्रो होता ना कि थ्रो किया, तो थ्रो करते हैं तो किसी के गाल पे आप थ्रो करते हैं तो उसका गाल लाल हो जाता है, यानी कि जो इथ्रोसाइट की बात करें तो आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल, ठीक है। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी आपकी जो जनजाति है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। कौन सी ट्राइब की बात करें तो भील सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 37% के तकरीबन है। और अगर गोंड गोंड की बात करें तो गोंड 35% है। अब देखिए, कहीं कहीं आपको गोंड दिख जाएगा, कहीं कहीं भील दिख जाएगा। तो आप लेटेस्ट जो जनगणना है 2011 उसी के अकॉर्डिंग आप टिक करेंगे। पहले क्या था वो अलग मैटर है, लेकिन 2011 के जनगणना और 2021 का जब आ जाएगा तो अलग हो सकता है। लेकिन अभी 2021 तक आपको किसको टिक करना है, भील को ही, क्योंकि भील ही सबसे, आप गूगल करेंगे तो कभी गोंड देगा कभी भील देगा, लेकिन आप 2011 के जनगणना देखेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो आपका भील सबसे ज़्यादा परसेंटेज में है, या सबसे ज़्यादा जनजाति का जो जनसंख्या है वो है। अब याद कैसे भी कर सकते हैं कि देखिए, भील है यानी कि भीड़, इसको याद कर सकते हैं। मैंने आपको याद भी करवाया था कि भील को भीड़ से रिलेट कर सकते हैं। तो अगर भीड़ होगी तो ऑब्वियस है कि उसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन आज मैंने आपको कराए आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।